हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इस टीना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी शादी कब होगी। हमारे पास 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 द एम्परर, ये है पाइल नंबर 2 द वर्ल्ड और ये है पाइल नंबर 3 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो तीनों पाइल्स हैं, 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। किसी को भी आप चूज कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपकी शादी कब होगी, कैसी रहेगी, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा शादी के बाद, और लाइफ की सारी डिटेल्स जो शादी से रिलेटेड होती हैं। आज हम एक लंबी सी रीडिंग करने वाले हैं, तो काफ़ी सारी डिटेल्स होने वाली है एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगेगी। उसके अलावा मैं आपको एक बताना चाहती हूँ बात कि हम गिव अवे कर रहे हैं। तो जैसे 12,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो हम फ्री रीडिंग करेंगे। सो वो जीतने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर कमेंट, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। जरूर बताएं कि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग दिस चैनल एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। इट्स मीन्स अ लॉट टू अस। एंड अब यहाँ पे जो चूज करने हैं 3 कार्ड, मैं उनका प्रोसेस बता देती हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, द एम्परर, द वर्ल्ड, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब तीनों में से जो भी आपको लगता है ना कि इस कार्ड के नीचे मेरा आंसर हो सकता है, आप उसको चूज कर लीजिए। दिल पे हाथ रखिए, आंखें बंद करिए, भगवान का नाम लिए लीजिए, कैसे भी जैसे भी आपको सुटेबल लगता है, जस्ट चूज दैट रैंडम कार्ड। और उसके बाद जब मैं पाइल्स को खोलूंगी तो मैं आपको आंसर बताऊंगी। अगर आंसर आपसे मैच करता है तो ये आपके लिए है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और आई होप आपको अच्छी लगी रीडिंग। जरूर बताना कमेंट सेक्शन में एंड क्लेम दिस रीडिंग फॉर श्योर, और ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूले। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 द एम्परर के साथ। अगर अभी तक आपने किसी भी पाइल को नहीं चूज किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने द एम्परर का कार्ड चूज किया था। काफी सारे रीडिंग्स के लिए कार्ड आए हैं हमारे पास, क्योंकि रीडिंग लंबी होने वाली है, डिटेल्स भी होने वाली है एंड आई होप यू लाइक इट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द एम्परर से ही। तो आपकी शादी कब होने वाली है और कैसे होने वाली है, उसके लिए हम पहले ये जानते हैं कि आपके पार्टनर कैसे होंगे, किस तरह से वो आपको ट्रीट करेंगे, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी, किस तरह की फैमिली में आपकी शादी होगी, और किस तरह की प्रॉब्लम्स या फिर अच्छा टाइम आप देखेंगे शादी के बाद। वो सारी चीजें आज की रीडिंग में हम देखेंगे। यहाँ पर जैसे द एम्परर से शुरुआत हो रही है, तो इसको देख के ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो, मैं इस कार्ड के पास ही ले जाती हूँ। जैसे जैसे हम कार्ड को पढ़ रहे हैं उसके पास मैं लेके जाऊंगी कैमरे को। यहाँ पर द एम्परर है, उसको देख के ऐसा लगता है कि जो भी आपकी शादी होगी मोस्ट प्रोबेबल है कि वो अरेंज मैरिज हो सकती है। आपके फादर की पसंद हो सकती है, आपकी भी पसंद होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फैमिली की पसंद हो सकती है। और या फिर क्योंकि इसके साथ 2 ऑफ कप्स भी है तो ये लगता है कि या फिर अगर आपकी लव मैरिज भी है तो भी वो अरेंज हो जाएगी। वहां पर आपको अप्रूवल मिलेगा आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का, और जो भी लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं, मायने रखते हैं, उनका अप्रूवल मिलेगा तो आपकी शादी होगी और तो ही आप खुशी खुशी शादी करेंगे। तो इट विल बी अ लव कम अरेंज मैरिज, और या फिर अरेंज मैरिज होने के चांसेस भी बहुत हैं। मतलब बेसिकली आपकी फैमिली विल बी हैप्पी अबाउट दिस मैरिज, यू आर ऑल्सो हैप्पी। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि लव कम अरेंज होगी। लेकिन कोई भी सिचुएशन हो, चाहे अरेंज हो या लव कम अरेंज हो, आप दोनों हैप्पी हैं, आपके पेरेंट्स हैप्पी हैं एंड दैट इज रियली स्वीट। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आपके फादर है वो काफी ज्यादा आपका ख्याल रखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, लेकिन आप उनकी हर बात मानते हो, आपको उनकी बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, आपको पता है कि वो आपकी बहुत केयर करते हैं। तो इसलिए कभी भी उनका दिल दुखा के आप कुछ नहीं करना चाहते लाइफ में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपके फादर, आपके मदर, आपकी जो फैमिली है वो आपको सपोर्ट करे इन दिस डिसीजन। तो अगर आपके मन में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप शादी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी फैमिली आपको देर सवेर सपोर्ट जरूर करेगी एंड फाइनली आपकी शादी उसी पर्सन से होगी जिससे आप चाहते हैं, विच इज अमेजिंग। 7 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, बहुत चॉइसेस हो सकती हैं, जैसे ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके अफेयर्स भी ज्यादा रहे हों, हो सकता है काफी सारे लड़कों को या लड़कियों को आपने डेट करा हो, या फिर आपने काफी सारे अरेंज मैरिज में ऑप्शंस देखने के बाद इस पर्सन को चूज किया हो, या काफी सारे रिश्ते देखे गए हों। क्योंकि आजकल के टाइम पे ना नोबडी इज लाइक कि हाँ ठीक है पहला रिश्ता देखा और शादी कर लिया। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, लेकिन आप बहुत सारे रिश्ते देखने वाले हैं एंड फिर अपने उस ड्रीम पर्सन को चूज करेंगे।
ऐसे ही आप जल्दी से किसी के लिए हाँ नहीं कहने वाले। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप लेट शादी भी कर सकते हैं। हो सकता है दैट यू आर वेटिंग फॉर योर जॉब, योर सेटलमेंट, कि आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बिकॉज हाई प्रिस्ट के साथ आया 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप एक बार करियर में सेटल हो जाओ फिर ही शादी करो। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आप सेटल होने का वेट करेंगे, तो आपकी शादी होगी वो देर से होगी, आफ्टर 25 होगी, 26 27 के बाद भी हो सकती है। बेसिकली 30s में हो सकती है या लेट 30s में हो सकती है आपकी शादी, अर्ली 30s में हो सकती है, ये कहने का मतलब भी है मेरा। और उसका रीज़न यही हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप सेटलमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि जब भी आपकी शादी हो तो आप करियर वाइज फुलफिल्ड हो। और ऐसा होगा भी आपके लिए, बिकॉज इट्स विद हाई प्रेस। तो ऐसा दिखता है कि आपकी जो मेहनत है वो रंग भी लाने वाली है। आप शादी से पहले आपके पास जॉब होगी, और एक अच्छी जॉब होगी जिससे आप भी बहुत खुश होंगे, आपके पार्टनर भी बहुत खुश होंगे, और आपकी फैमिली भी बहुत खुश होगी। यहाँ पर ये चीज़ भी लगती है कि आपकी जॉब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी शादी में भी, बिकॉज आपके लिए, आपके फैमिली के लिए और आपके पार्टनर के लिए, तीनों के लिए बहुत मायने रखता है कि आप दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और फिर ही शादी हो। उसके बाद टेम्परेंस का कार्ड है, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपकी शादी में जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप और आपके पार्टनर को एक दूसरे के साथ बैलेंस करके रहना आता है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आप हंसते हंसते उनका सामना करेंगे, एक दूसरे की हमेशा हिम्मत बनाए रखेंगे, एक दूसरे की हमेशा केयर करेंगे, एक दूसरे की हमेशा परवाह करेंगे, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे। एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल दैट यू थिंक लाइक दैट ऑल्सो। और यहाँ पर जैसे कई कपल्स में होता है कि बहुत फाइट्स होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं, और फिर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, मतलब दोनों ही एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, एक इंसान ज्यादा परेशान रहता है, दूसरा उसकी परवाह नहीं करता। आप दोनों का रिलेशनशिप टचवुड वैसा नहीं होगा। आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा बैलेंस है। अगर एक नाराज हो जाएगा तो दूसरा उसको झट से मना लेगा, तो जो नाराज है वो मान भी जाएगा। आप दोनों को ही हमेशा पता है कि आपको एक दूसरे के साथ रहना है, अपना गुस्सा शांत करके चलना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गुस्सा शांत करोगे, आराम से एक दूसरे से बात करोगे, आराम से एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करोगे, तो आप अपने रिलेशनशिप को और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, विच इज अमेजिंग। एंड दैट यू बोथ आर वेरी मेच्योर इन दैट सेंस ऑल्सो, मतलब आप और आपके पार्टनर है दोनों ही बहुत मेच्योर है इस बारे में। यहाँ पर जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप लव मैरिज करना चाह रहे हो या अरेंज मैरिज करना चाह रहे हो, ये हर एक के लिए लागू होती है। मैं बस बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ आपके पार्टनर के, और आपकी शादी पे उसका किस तरीके से असर पड़ेगा। और हम ये भी बताएंगे लास्ट में कि शादी होगी कब, बिकॉज वो तो आप सब जानना चाहते ही होंगे। हम भी जब छोटे थे तो हमेशा जब भी किसी को हाथ दिखाते थे एंड ऑल दैट, तो शादी के क्वेश्चंस बहुत सारे होते थे कि पति कैसे मिलेगा और शादी कब होगी। सो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड, यहाँ पर जो भी आपके जितने भी कार्ड्स हैं उन सब में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है कि आप दोनों बहुत ही सुलझे विचारों के हैं, और एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे आपकी अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, क्योंकि अरेंज मैरिज में कनेक्शन का टाइम इतना मिलता नहीं है मोस्टली। आप सीधा ही शादी के बंधन में बन जाते हैं और चीजें उसके बाद ही शुरू होती हैं, और साथ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, रिश्तेदार परिवार जुड़ जाता है, तो इट बिन डिफिकल्ट समटाइम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड है ना, जो वो ये शो कर रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत ही वेल कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे आपको कितना भी टाइम मिले या ना मिले। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आप दोनों हमेशा एक दूसरे की सलाह मशवरा लेंगे, डिस्कस करके काम करा करेंगे। एक आइडियल मैरिज होती है, जैसे हम देखते हैं किसी को तो ऐसा लगता है कि देखो वो दोनों इक्वल हैं उस रिलेशनशिप में, मतलब पति भी पत्नी की सुनता है, पत्नी भी पति को रिस्पेक्ट देती है, उसकी बात मानती है, सुनती है, अगर वो जायज है, अगर वो सही है, तो आपका उस तरीके का एक ब्रॉड माइंडेड वाला रिलेशनशिप होगा, एक ओपन माइंडेड रिलेशनशिप होगा, विच इज अमेजिंग। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर होने वाले हैं, स्पेशली मेल इन दिस रिलेशनशिप, वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं। मतलब उनका क्या है, गुस्सा करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल भी शांत रहेंगे, हमेशा ही कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना, हमेशा रिलैक्स मोड में रहना। लेकिन जब उनका गुस्सा होगा तो वो बहुत ज्यादा ग्रजेस पाल लेते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं अपने अंदर, एंड देन उनका गुस्सा बाहर निकलता है, और फिर उनको लगता है कि जो वो बोल रहा है बस वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और सही नहीं है। एंड यू आर अफ्रेड दैट काइंड ऑफ अ बिहेवियर,
ऑफ दैट पर्सन। मतलब कोई भी पार्टनर है वैसे भी आपका, अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उनसे वो कंट्रोल नहीं होता तो ऑब्वियसली पार्टनर को इफेक्ट होता ही है, उनको बुरा लगता ही है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर का जो ये गुस्सा है ये अपने आप ही शांत होगा, आप उसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप बस उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए एंड देन वो ठीक हो जाएंगे और फिर आपसे नॉर्मली बात कर लेंगे। तो इट्स नॉट दैट बिग इशू, बिकॉज मैंने बोला है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और आप दोनों को पता है कि अपना गुस्सा कैसे शांत करना है। तो ऐसे तो वो गुस्सा होने नहीं वाले, लेकिन अगर गुस्सा हो भी जाएंगे तो वो अपने आप उसको शांत कर लेंगे और आपको पता होगा कि कब आपको उनको स्पेस देना और कब नहीं देना है। तो डरने वाली कोई यहाँ पे बात है ही नहीं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ आउट ऑफ द ब्लू करना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो एज अ कपल और एज अ इंडिविजुअल भी जो बाकी दुनिया नहीं करती है। जैसे एक नॉर्मल बोरिंग 9 to 5 जॉब आप नहीं करना चाहते, या फिर आप अपना खुद का कोई क्रिएटिव बिजनेस करना चाहते हो जो आपकी फैमिली में शायद किसी ने नहीं किया हो पहले, या आपके आसपास किसी ने नहीं किया हो, और आपको ऐसे इंस्पिरेशन मिलती हो दुनिया को देख के कि बिकॉज आजकल टिकटॉकर्स है, यूट्यूबर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, सो मैनी पीपल आउट देयर जो अपना क्रिएटिव साइड दिखा रहे हैं एंड दे आर डूइंग सो मैनी थिंग्स और फेमस हो रहे हैं, लोग उनको जानते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि कई बार बहुत फेमस टिकटॉकर या यूट्यूबर भी होता है जिसको एक इंसान जानता होता है और दूसरे को पता भी नहीं होता उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, बट स्टिल दे आर फेमस। 11 मिलियन 20 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, तो स्टिल दे आर फेमस। ओके, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो अपनी लाइफ में और आपके जो पार्टनर है या फिर आपकी शादी है वो इस चीज में एक बहुत बड़ा सपोर्टिव फैक्टर बन सकती है कि वो आपको इतना ज्यादा सपोर्ट करे कि आप फाइनली ये चीज कर पाओ। मे बी आपके घर में अलाउ नहीं होता हो शादी से पहले, वो बोलते हो आपको कि नहीं एक बार शादी कर लो, अगर तुमको ऐसा कुछ करना है, इन्फ्लुएंसर टाइप कुछ भी जॉब करना है तो तुम शादी के बाद करना। लेकिन शादी के बाद अगर आपको डर लगता है कि पता नहीं वो लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं, पार्टनर सपोर्ट करेगा नहीं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत ज्यादा ही। मतलब उनके अंदर ये है क्वालिटी कि चाहे आप कुछ भी करना चाहो अपनी लाइफ में, वो हमेशा आपकी बातों को ध्यान देंगे, सुनेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे इन लाइफ। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको बंधन में बांध के रखें या फिर आपको ऐसे अपनी प्रॉपर्टी समझ के चलें कि नहीं भाई तुम वही करो जो हमारी फैमिली के रेपुटेशन के लिए अच्छा है, या फिर वो करो जो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा कुछ उनकी सोच नहीं है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी स्लो इन मेकिंग डिसीजंस। जब आपको कोई डिसाइड करना होता है कुछ तो आपको बहुत जोर पड़ता है, आप वो सोचने में आपको तकलीफ होती है। प्लस में नाइट ऑफ कप्स एक और चीज भी बोल रहा है कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आपकी शादी लेट होगी, मतलब काफी देर से हो जाएगी। तो ये भी यही कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि अगर अभी भी आपको लगता है कि यू आर रेडी फॉर मैरिज तो भी थोड़ा टाइम लगेगा उस पर्सन को आपकी लाइफ में आने में, बिकॉज यू आर सर्चिंग फॉर परफेक्ट पर्सन और आपकी शादी लिटरली बहुत अच्छी है। तो बोलते हैं ना चाहे देर से हो लेकिन बहुत ही कामयाब शादी है। तो देर से बेशक होगी लेकिन एक कामयाब शादी होगी। जस्ट वेट एंड वॉच, एवरीथिंग विल बी अभी कुछ हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको ऑब्स्टिकल्स को आपको पार करने की जरूरत है, लेकिन अदरवाइज सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपकी शादी में। 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन शो करता है कि आपकी प्रमोशन हो सकती है आने वाले टाइम में, आपके हस्बैंड की शादी के बाद प्रमोशन हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है शादी के बाद। और मुझे एक चीज जरूर यहाँ पे लगती है कि आपको चैरिटी वर्क करता रहना चाहिए। चाहे आप हफ्ते का कोई भी दिन चूज कर लो या महीने का कोई एक दिन चूज कर लो जहाँ पे आप किसी को खाना खिलाओ या मंदिर में खाना खिलाओ या कोई दान करो या कुछ भी, मंदिर गुरुद्वारा जो भी चीज आप फॉलो करते हो आप वहां पर ये करो चीज। आपको चैरिटी करनी चाहिए कुछ ना कुछ। आप एनजीओज में जुड़ सकते हैं इफ दे आर लाइक लिटरली, जो एनजीओज होते हैं ना जो सच में काम करते हैं, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं इस तरह की चीजों में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दूर जाना पड़े। अगर आपके रिलेटिव्स हैं या फिर आपके घर में कोई हाउस हेल्प है, वो उन्हीं को जरूरत है, उनके बच्चों को जरूरत है पढ़ाई करवाने की या कुछ भी हेल्प करने की, तो आप वो हेल्प भी उनको करा सकते हैं। आसपास के अगर आपके स्ट्रे एनिमल्स वगैरह हैं, आपको लगता है कि उनकी देखभाल अच्छे से नहीं हो रही, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो आप उनको फूड दे सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं, कुछ भी हेल्प कर सकते हैं। 4 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है दैट ये चीज आप में है कि शादी के बाद हो या शादी के पहले आपका नेचर कुछ इस तरीके का है कि चाहे लाइफ में 10 चीजें अच्छी हो रही हो लेकिन जो एक चीज खराब होती है ना, आप उसी की तरफ देखते रहते हैं और आपका ध्यान उसी की तरफ रहता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोच सोच के अपने आप को बहुत परेशान करते हो।
कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, और ये प्रॉब्लम है इसको कैसे ठीक करूं, इसको क्या होगा, कैसे होगा, तो वो चीज़ें आप बहुत स्ट्रेस लेते हो। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल आपकी शादी की बात करूं यहाँ पर, तो आपकी शादी बहुत अच्छी है, आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, आपके इन लॉज हैं वो ठीक ठाक हैं, लेकिन वो कभी भी आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगे, ऑब्स्टिकल्स नहीं बनेंगे। आपके जो हस्बैंड है वो इतने ज्यादा स्वीट हैं कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, चाहे वो दुनिया हो या घर वाले हो, वो आपका एक प्रोटेक्शन बनेंगे, कवच बोलते हैं ना, कवच बनेंगे कि किसी को भी आपको कुछ कहना है तो उनसे गुजरना पड़ेगा, और वो किसी को कुछ भी नहीं कहने देंगे आपको। उनका खुद का नेचर भी इतना अच्छा है कि वो ऐसा गुस्सा नहीं करेंगे, हमेशा प्यार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, हमेशा प्यार से बात करेंगे। तो यू विल लीड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। बट आपकी जो, लेकिन हर, देखो जैसे सुख होता है तो वैसे दुख भी होता है ना, अच्छे के बाद बुरा होता है, बुरे के बाद अच्छा होता है। तो उसी तरह से ना वो कंपनसेट आप कैसे करते हो, ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस ले लेके आप बस खुद ही स्ट्रेस लेते रहते हो, खुद ही ओवर थिंक करते रहते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अदरवाइज आपका लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, और आप चाहे तो हर चीज को मैनेज कर सकते हो, लेकिन आप खुद ही बार बार ऐसे टेंशन लेते हो कि भाई ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या हुआ, वो चीज नहीं हुई अब क्या होगा। तो वो चीज आपको करनी छोड़ देनी चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, आजकल खुद मैं इसी चीज से डील कर रही हूँ, तो मुझे पता है ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस रियली ईट्स यू अप। और आजकल मुझे हर चीज पे स्ट्रेस रहता है, मैं हर चीज के लिए ओवर थिंक करती रहती हूँ। तो मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने रूटीन को बहुत अच्छा करूँ। इसके लिए छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं, जैसे सुबह उठ के नहा धो के आप भजन चला सकते हैं, हनुमान चालीसा सुन सकते हैं पढ़ने का, अगर टाइम नहीं हो तो, हालांकि टाइम निकालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी मेडिटेशन कर सकते हैं। तुलसी का जो पत्ता होता है, तुलसी में पानी चढ़ाइए, और तुलसी का जो पत्ता है उसको अपने मुंह में रखिए, उसे चबाना नहीं होता, उसे स्वेलो करना होता है। तो थोड़ी देर मुंह में रख के उसको स्वेलो कर लीजिए, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जो नेगेटिविटी है आपके अंदर की, जो ये आपकी असमंजस वाली जो सिचुएशन रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो चेंज होगी। यू विल फील नाइस, यू विल फील हैप्पी अबाउट योर लाइफ, एंड थोड़ा अच्छा लगेगा। बिकॉज मुझे भी अच्छा लग रहा है आजकल एक्चुअली, जिस तरह से हमारे जो तारे सितारे चल रहे हैं, जो नवग्रह की जो सिचुएशंस है ना, तो बहुत सारी राशियों पे ये फर्क पड़ा है कि काफी सारे लोगों को आजकल स्ट्रेसफुल रहेगा उनका टाइम, उनको रातों की नींद नहीं आएगी बिकॉज ऑफ देयर वर्क सिचुएशन, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली सिचुएशंस। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं बहुत काम है, लेकिन वो काम वो खत्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डेडलाइन फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन सब चीजों के लिए यू कैन ट्राई दिस काइंड ऑफ रेमेडीज, छोटी छोटी रेमेडीज। जैसे कि आज बहुत छोटी सी बात थी, दूध ही खराब हो गया था, रखा था रात को, एंड मैं उसको फ्रिज में रखना भूल गई और सुबह तक खराब हो गया था, और उस पे भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा था अंदर से। कमेंट में मेरे को जरूर बताना क्या इसमें सच में इतना ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा नहीं मैं कर रही थी गुस्से को, मैं कर नहीं रही थी उस गुस्से को, ना मैं किसी को कुछ कह रही थी, ना मैं कुछ बोल रही थी किसी को, लेकिन अंदर से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ऐसे मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है। तो आई वॉज लाइक ब्लेमिंग माई सेल्फ एंड आई वॉज बीइंग एंग्री ऑन माई सेल्फ मे बी। तो वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो आजकल ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो भी रहा होगा, बिकॉज सिचुएशन से इस तरह की चल रही है नवग्रहों की। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो डू ट्राई दिस रेमेडीज, एंड मुझे भी बताना कि वर्क कर रही है या नहीं कर रही है आपके लिए। और मुझे ये भी बताना कि क्या जायज है अगर दूध खराब हो जाए, आप फ्रिज में रखना भूल जाओ इस वजह से, तो प्लीज मुझे बताओ। और व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर आते हैं अभी। सो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, यहाँ पर वो ये बोलता है, अगेन ये आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके बता रहा है कि जो आपकी मैरिज जो होने वाली है उसमें ना आपको अच्छा टाइम बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आपकी जो मैरिज है वो आपके सारे अच्छे कर्मों का फल है। अपने लाइफ में इवन पिछले जन्म में भी कुछ भी अच्छा किया होगा ना, वो इस वजह से, क्योंकि मतलब उसका जो भी फल मिलना है ना वो आपको आपकी मैरिज के रूप में मिलेगा, आपके पार्टनर के रूप में मिलेगा, आपकी आगे बच्चे होने वाले बच्चों के रूप में, आपकी जो जिंदगी जो आप जियोगे उसके रूप में मिलेगा। आप बहुत अच्छी लाइफ लीड करने वाले हो। बीइंग अ मैरिड वुमेन और बीइंग अ मैरिड मैन बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली जो मेन क्वेश्चन है कि आपकी शादी कब होगी। तो देयर आर सो मेनी टाइम्स जहाँ पे ऐसा दिखता है
मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे मुहूर्त हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऑस्पिशियस टाइमिंग्स हैं, डिवाइन टाइमिंग्स हैं जहाँ पे आपकी शादी हो सकती है। नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप रिश्ते देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हो तो देखने लग जाओ, आपको आपका सुटेबल मैच जरूर मिल जाएगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और अपने पार्टनर के बारे में अपने घर पे बताना चाहते हैं तो ये 6 महीने का टाइम बहुत अच्छा है। थोड़ा सा वेट करो और बता डालो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आने वाले जो 6 महीने के बाद भी बहुत अच्छा टाइम है, लाइक आने वाले जो आपके 3 साल हैं 4 साल हैं वो काफी अच्छे हैं। इवन आने वाले 5 सालों में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप जब चाहो तब आपकी शादी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कब करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको जल्दी है शादी करने के, ऑलरेडी अगर आप क्रॉस कर सके हो 25 और आप अपनी उस एज में हो जहाँ पे आपकी शादी होने वाली है, मतलब बेसिकली आप जो भी आपको सुटेबल एज लगती है कि आप भाई आपको अब शादी करनी है, तो उस सुटेबल एज में हो तो यू कैन टोटली गो फॉर इट, शादी कर सकते हो। अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो अगर कोई पसंद है तो, और नहीं तो आप रिश्ते देख सकते हो, आपको आपका सुटेबल मैच जरूर मिलेगा। जब भी रिश्ता देखो तो मैं यही बोलूंगी, जिस दिन भी रिश्ता देखने जाओ या रिश्ते की बात करो तो उस दिन सुबह उठ के हनुमान चालीसा सुन लो, पढ़ लो, और मुंह में तुलसी का पत्ता जरूर रखना जब भी आपको किसी से अपनी बात कहनी हो या फिर रिश्ता देखने के लिए जाओ, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुलसी का पत्ता मुंह में रख लिया तो वो पूरे दिन मुंह में रहना ही चाहिए। कहने का मतलब ये है, सुबह उठ के एक बार उसे नहा धो के निगल लेना मुंह में रखने के बाद, बस उतना ही काफी है। और अगर डेली बेसिस पे कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल पे जैसे 12K सब्सक्राइबर्स होते हैं तो हम फ्री रीडिंग करने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड जरूर शुरू करना, अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो क्लेम करना और मुझे बताना आपको रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, बाय बाय, लव यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने द वर्ल्ड का कार्ड चूज किया था, सो देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है और कैसे रहने वाली है, सारी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही कार्ड द वर्ल्ड से। देखिए ऐसा लगता है द वर्ल्ड के कार्ड को देखते हुए कि आपकी जो शादी है ना, जैसे आप शादी करना चाहते हो तो आप चाहते हो एक कंप्लीशन, बेसिकली आपकी एक लाइफ साइकिल है, जब वो सारी कंप्लीट हो जाएगी ना तो आपकी शादी होगी। बेसिकली हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ किया हो ऐसा जो आपको भुगतना बाकी हो, और उस कंप्लीशन के बाद ही आपकी शादी होगी। पाइल नंबर 2 के लिए ऐसा सब लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों की पहले एक शादी हो जाए या एक रिलेशनशिप रहे जिससे वो शादी करना चाहते हैं और वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, बिकॉज लाइफ वांट टू टीच यू समथिंग, यूनिवर्स वांट टू टीच यू समथिंग, जिसको सीखने के बाद, जिस लेसन को सीखने के बाद ही आप अपनी शादी में खुश रह पाओगे या अपने रिलेशनशिप्स में खुश रह पाओगे। तो यूनिवर्स आपको वो टीच करना चाहता है। तो हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप खराब हो जाए, जैसे कोई हो आपके साथ में बहुत टाइम से, 4-5 सालों से या बहुत सालों से, और फिर भी आप दोनों की शादी ना हो पाए एक दूसरे से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह हो सकती है, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं और बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है। वो आपको एक मैसेज देना चाहता है, एक लाइफ लेसन सिखाना चाहता है दैट यू हैव टू डील विद एवरीथिंग व्हाटएवर यू गोना हैव इन योर लाइफ। मतलब जो जो आपकी लाइफ में आता जा रहा है आपको हर चीज ही फेस करनी है। ऐसा नहीं है कि एक आधी चीज को आप इग्नोर करके चलोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको कभी ना कभी तो सच्चाई, रियलिटी फेस करनी ही पड़ेगी। तो डोंट बी अ किड और डोंट बी लाइक के ठीक है अगर मैं इग्नोर करके चलूंगी, आंख बंद करके चलूंगी तो सारी मुसीबतें ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चीजें होंगी, यू हैव टू फेस इट। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है आप अनवांटेड स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा लेते हैं। जो प्रॉब्लम्स नहीं भी होती ना, आप उन सोच सोच के घबराते रहते हो, फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कोई काम मिल गया अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, मुझे ये डांट पड़ जाएगी, मुझे वो प्रॉब्लम हो जाएगी, इस तरह की चीजें आप बहुत ज्यादा सोचते हो एंड स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है आपको, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। यू रियली वांट कि आप हमेशा टॉप में हो, लोग आपकी बहुत तारीफ करें। बहुत सारे लोगों को ना लाइमलाइट में रहना अच्छा लगता है, आप उन्हीं लोगों में से हो। आप जब सब लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको अच्छा लगता है, और अगर लोग नहीं करते तो यू विल फाइंड इट लाइक कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्यों नहीं बोल रहे, अच्छा क्यों नहीं बोल रहे, आपको स्ट्रेस होता है उन चीजों का, बिकॉज यू रियली लव लाइमलाइट एंड ऑल दैट स्टफ। 3 ऑफ कप्स के साथ वो भी दिखाई देता है कि फ्रेंड्स में बहुत पॉपुलर हो, फैमिली में बहुत पॉपुलर हो, लोग आपके बारे में एक्चुअली बात करते हैं, उनको जानना अच्छा लगता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, बिकॉज यू हैव इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी।
ऑल्सो। और यहाँ पर ये चीज़ भी लगती है कि जो आपके पार्टनर होंगे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, और हो सकता है उनके साथ आपका ब्रेकअप हो जाए। ये वो पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको लाइफ लेसन ही सिखाने के लिए आए हैं। हो सकता है वो आपके कई सालों से फ्रेंड सर्कल में हो, देन रिलेशनशिप बने और फिर वो टूट जाए। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ ऐसा लगता है कि चाहे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, इमोशनल या फाइनेंशियल, कोई भी इश्यूज हो, आप हमेशा उनमें से पार निकल आते हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। यू नो दैट, बट कभी कभी आप भूल जाते हो बिकॉज यू आर अ वेरी लेजी पर्सन। तो आप बहुत भूल जाते हो कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। आपको बस ऐसा लगता है कि आपको शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको ये चिक चिक में नहीं पड़ना। पर हर एक का लाइफ का एक पर्पस होता है। जब तक आप अपने लाइफ का पर्पस नहीं पूरा करेंगे तो चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, अब शादी के रेफरेंस में मैं अगर इन कार्ड्स की बात करूँ तो जैसे कि आपकी शादी होगी तो जाहिर बात है यही दिखता है कि आप अनवांटेड स्ट्रेस लोगे। जैसे फलाने ने आपको कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, ननद ने कुछ कह दिया, बुआ ने कुछ कह दिया, भाभी ने कुछ कह दिया। यू विल मेक इश्यूज आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती, फलाने ने मुझे क्यों कह दिया। तो यू विल फील बैड अबाउट इट। सो डोंट इवन वरी अबाउट दोज काइंड ऑफ थिंग्स, इट डजंट मैटर दैट मच। और आप ये खाम में ले रहे हो। अगर कोई आपको थोड़ा बहुत कुछ बोल भी रहा है तो जस्ट इग्नोर दैट स्टफ एंड जस्ट बाय बाय बोल दो उसको। 3 ऑफ कप्स के साथ अगेन ऐसा लगता है आपको पार्टी करना बहुत पसंद है। आप चाहते हो कि आपको एक खुले मिजाज का हस्बैंड मिले या वाइफ मिले जो आपको पार्टीज कराए, घूमने फिराने लेके जाए और बहुत मजे करो आप उसके साथ। एक अच्छा फ्रेंड सर्कल, यू वांट टू एंजॉय, यू वांट टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, यू वांट टू लिव लाइक ए फ्रेंड सर्कल हो, आसपास के लोग हो, सब आपकी बहुत तारीफ करें, आपके कपल मतलब एज अ कपल आप दोनों की तारीफ करें, एंड यू रियली वांट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बोल रहा है कि शादी में आपको अपनी स्ट्रेंथ तो लगानी ही पड़ेगी। आप ऐसे सोच के नहीं चल सकते शादी में कि सब कुछ आपके पार्टनर ही करें, चाहे वो जॉब हो, पैसा कमाना हो या पैम्पर करना हो आपको, और आप सिर्फ क्वीन की तरह बैठे रहो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी इफ यू रियली वांट इक्वालिटी इन योर मैरिज। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी जॉब से परेशान हो रखे हो, एंड कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जॉब से इतने परेशान हो कि आप जॉब छोड़ के शादी कर लो, विच इज नॉट अ वेरी गुड रीजन फॉर बीइंग मैरिड। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे लगे रहिए, हार्डवर्क करिए, पेशेंस रखिए, आपकी जॉब सही हो जाएगी। फिलहाल तो जॉब ऐसी ही चलने वाली है कुछ टाइम तक, जब तक ये लॉकडाउन कोरोना सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता। तो मान के चलिए 1.5 साल आप इसी तरह से जॉब में रहने वाले हैं, विच इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर यू, बट चीजें ठीक होंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लवर्स के साथ अगेन मेरे को यही फील आती है कि जो डेस्टिनी ये जिंदगी आपको सिखाना चाहती है अबाउट लव, रिलेशनशिप एंड ऑल दैट स्टफ, वो आप जरूर सीखेंगे टाइम के साथ। एंड जिस दिन आप सीख जाएंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएगी। अगर आप इन्हीं चीजों में उलझे रहे, जैसे आपको किसी पे डिपेंडेंट होना है फाइनेंशियली या इमोशनली, अगर आप यही सोच के चलते रहे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। यू हैव टू फेस योर डीमंस। अगर आप यही सोच के चलते रहे तो आपको खुद को स्ट्रांग होना चाहिए, आपको खुद को इतना अपने आप को कैपेबल बनाना चाहिए कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिसीजंस आपको लेने हैं तो वो आप खुद भी ले सको। बिकॉज बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, उनको वो बहुत वल्नरेबल हो जाती हैं, वो हमेशा अपने पार्टनर पे बहुत डिपेंड करती हैं कि भाई पार्टनर घुमाने लेके जाएंगे तो हम खुश हैं। वो कई बार होता है कि पार्टनर को अकेले जाने का मन है, अपने फ्रेंड्स के जाने का मन है साथ में, तो वो बहुत इनसिक्योर फील करती हैं। तो डोंट बी दैट गर्ल, डोंट बी लाइक दैट। अपने पार्टनर से अपने लिए एक क्वालिटी टाइम डिमांड करना है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के पूरे दिन अपने साथ चिपका के रखना, इट्स नॉट राइट। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है दैट यू आर रेडी फॉर मैरिज एंड यू आर वेटिंग कि आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए जिससे आप शादी कर लो। एक चीज और है यहाँ पर, जैसे होता है ना कई बार ब्रेकअप हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में कोई चाहिए तो, बट यू आर नॉट रेडी कि कोई आ जाए लाइफ में। लेकिन अब उस फेज को ऑलमोस्ट पार कर चुके हो। अब आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई आ जाए और यू आर रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। चाहे आपको ये पता हो या ना पता हो, रियलाइज आप भी करो वीडियो देखने के बाद, लेकिन यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप नाउ। यू रियली वांट अ मैन और वुमन इन योर लाइफ जो आपको समझे, जो आपका साथ दे और आपको आपके साथ इंजॉय करे दुनिया का हर पल, जिंदगी का हर पल।
और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि 1 साल के बाद, जैसे मैंने बताया 1-1.5 साल के बाद आपको फाइनली अपनी जॉब में निजात मिलेगी। आप फाइनली एक ऐसी जॉब करोगे, एक ऐसा काम करोगे जहाँ पे आपको खुशी मिलेगी। या फिर अगर अपने सेम जॉब में भी रहते हो तो वहां पर वर्क प्लेस पे आपको ज्यादा शांति मिलेगी, ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। हो सकता है इनकम बढ़ जाए, रेज मिल जाए। तो 1-1.5 साल के अंदर बी रेडी फॉर दैट, एंड इनकम बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकती है, और यू विल लव दैट ऑल्सो। द मून के साथ अगेन मैं यही बोल रही हूँ, शादी में इनसिक्योरिटी की कोई जगह नहीं रखें अपनी में। आपकी आदत है, ये आपके हस्बैंड की आदत नहीं है, या फिर आपके पार्टनर की आदत नहीं है, या आपकी आदत है कि आप इनसिक्योर हो जाते हो अगर आपको कोई भाव ना दे तो डोंट बी इनसिक्योर, डोंट बी लाइक दैट कि ठीक है मुझे भाव नहीं दे रहे तो कोई और तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे इग्नोर तो नहीं करेगा, इनकी मम्मी ने कुछ भड़का तो नहीं है। डोंट बी लाइक दैट, ओके। कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी खुद की आदतें हैं। सो जस्ट रिलैक्स एंड बी योर सेल्फ एंड एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगेन ऐसा लगता है कि आपकी शादी की अगर बात करूँ तो इन लॉज हैं आपके पार्टनर हैं वो काफी ज्यादा सपोर्टिव होने वाले हैं। इन लॉज आपके काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दिखता भी है जैसे आप इन लॉज के साथ ही रह रहे हो, तो बहुत केसेस में ऐसा होता है। और खास करके आजकल इन लॉज के साथ रहने में बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करते लोग, बिकॉज जनरेशन गैप है और आजकल के यूथ को कुछ अलग ही दुनिया चाहिए। तो लेकिन आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से मैचअप होके रहोगे, बहुत अच्छे से मेकअप करके रहोगे, क्योंकि लॉज भी बहुत कोशिश करेंगे आपके साथ अच्छे से बनाने की, और आप भी कोशिश करोगे उनके साथ अच्छे से बनाने की। सो चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। हम बात करते हैं लास्ट के 2 कार्ड्स की, 10 ऑफ पेंटिकल्स की। अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो साफ ऐसा दिखाई देता है कि आपके इन लॉज के साथ रहने का रीजन ये भी है कि उनके पास बहुत पैसे हैं। सो बिजनेस एक हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है आप भी उनके बिजनेस में हेल्प करने लग जाएं। बट डोंट इवन वरी अबाउट दैट। देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर घर में होती है, जब 4 बर्तन होते तो बचते तो है ही, लेकिन आपकी बॉन्डिंग विद योर इन लॉज बहुत अच्छी रहने वाली है और बहुत ही ज्यादा आप खुश रहोगे इस रिश्ते से। ऐसा नहीं है कि अगर आप इन लॉज के साथ रह रहे हो तो लाइफ को कम एंजॉय कर रहे हो या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि और हम इन लॉज के साथ कैसे सरवाइव करेंगे। बट आजकल की भी मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन लॉज के साथ रहना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, एंड आप उनमें से एक हो या ना हो, बट यू विल एंजॉय दैट फेज ऑल्सो। और आपको बहुत अच्छे से मतलब रखेंगे आपके इन लॉज, और आप भी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना के रखोगे। द टावर का कार्ड है ना, उसको मैं लेके चल रही हूँ द लवर्स के साथ, बिकॉज मुझे वही वाइब्स आ रही हैं कि जैसे यू हैड अ वेरी बैड रिलेशनशिप इन योर लाइफ। इफ यू आर अ पाइल टू वॉचिंग इट, एंड तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो योर स्टोरी दैट इफ यू हैड अ अगली ब्रेकअप, बिकॉज ऐसा लगता है कि अगली ब्रेकअप रहा है जिसमें आपने शायद सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की हो, या फिर आपको सुसाइडल थॉट्स आते हो, मे बी ओवर इन डिप्रेशन दैट टाइम, एंड आपको बहुत बुरा लगता हो जो चीजें आपके साथ हुई हैं। बहुत धोखा फील करा आपने, बहुत ऐसे फील करा कि आपने उस रिलेशनशिप को बहुत कुछ दिया था, लेकिन बदले में उस इंसान ने आपके साथ वो सलूक नहीं किया जो सलूक उसे करना चाहिए था, और दे बिहेव वेरी बैडली विद यू, एंड वो रिलेशनशिप का आपको बहुत दुख है। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि वो रिलेशनशिप आपको लाइफ में हर मुसीबत से बाहर निकलना सिखा देगा। सो जस्ट गो विद दैट ऑल्सो, जस्ट अ फेज, वो भी निकल जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं कि आपकी शादी होने कब वाली है वैसे। तो अगर देखें कार्ड्स को और देख के तो यही लगता है कि जैसे आपकी शादी है 1 साल, तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि 1 साल के अंदर आपकी शादी होगी, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर यू, बिकॉज यू आर नॉट रेडी फ्रॉम इनसाइड। आप चाहते हो कि आपको दूसरा भी कोई इंसान मिले, तो या तो वो लव मैरिज हो, और लव मैरिज अगर आपको नहीं करनी है तो एटलीस्ट वो नॉन पर्सन हो, आप उसको जानते हो, आपने उसको देखा हो, परखा हो, जांचा हो, उससे बात करी हो, वो आपको पसंद करते हो, आप उन्हें पसंद करते हो, तो आप एक शादी करना चाहते हो, तो यू रियली नीड टाइम फॉर दैट। तो 1 साल मुश्किल लगता है कि आपकी शादी होगी, लेकिन उसके बाद वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। 1 साल के बाद यू विल फाइंड अ पर्सन, यू विल मीट अ पर्सन जो आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपकी शादी पक्की हो भी जाती है, अगर मान लो अगर आपकी लाइफ में कोई आ गया तो, क्योंकि दिखता है कि नेक्स्ट 6 मंथ में आप मिल सकते हो किसी से, तो हो सकता है आप ये डिसीजन भी ले लो कि आपको शादी करनी है, जैसे रोका हो जाए या सगाई हो जाए, तो भी पूरा 1 साल निकल जाएगा आपका शादी करने में, बिकॉज एक लंबी सगाई रह सकती है, एक लंबा रोका रह सकता है आपका। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट जब भी शादी होगी, एक अच्छी शादी होगी, आपके लिए बस यही राय है कि आप स्ट्रेस ज्यादा मत लीजिए,
ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपको स्ट्रेस से निजात पानी है, अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, तो आप अपने दिमाग को मजबूत बनाइए, अपने सूरज को मजबूत बनाइए, सूर्य को मजबूत बनाइए। उसके लिए आप सूर्य में जल चढ़ा सकते हैं, संडे को फास्ट कर सकते हैं, बिना नमक के फास्ट भी कर सकते हैं। दीज आर सम रेमेडीज यू कैन फॉलो। या फिर संडे या रविवार की या सूर्य भगवान की कोई भी रेमेडीज या चालीसा वगैरह आप पढ़िए, या किसी से पूछिए, अपने घर वालों से पूछ सकते हैं, किसी पंडित से पूछ सकते हैं। वो रेमेडीज करिए, आपके लिए बहुत ही फलदायक होगी। और मुझसे भी पूछ सकते हैं पर्सनली, जैसा भी आपको ठीक लगे। बाकी मैंने जो जनरल रेमेडीज होती हैं वो आपको बता दी है, और बहुत सारी और चीज़ें बता दी हैं। जस्ट फॉलो दैट एंड सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जल्दी भी शादी करना चाहते हो तो भी आप ये कर सकते हो, सूर्य भगवान की पूजा कर सकते हो और उनसे रिलेटेड काम कर सकते हो। पुखराज, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मैं ऐसे किसी को स्टोन बताती नहीं हूँ पहनने के लिए, बट आपके लिए मुझे अंदर से बहुत वाइब्स आई तो इसलिए मैंने बता दिया। तो अगर आपको स्टोन पहनने में दिलचस्पी है या पहनना चाहते हो तो अपने एस्ट्रोलॉजर से, आप जिससे भी बात करते हो, आप उससे पूछ सकते हो बनवाने से पहले। बिकॉज इनका पूरा एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है पहनने का भी, तो वो फॉलो करके ही पहनना चाहिए, अदरवाइज कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है। सो जस्ट डू दैट एंड फाइंड योर रिजल्ट्स। आपको खुद बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर इस रीडिंग को क्लेम करना, ग्रैटिट्यूड शो करना यूनिवर्स के लिए, एंड मुझे जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और 12,000 के पूरे हो जाएंगे तो हम फ्री रीडिंग भी करने वाले हैं, तो गिव अवे चल रहा है, तो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए रीडिंग कैसी लगी, और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करिए और वहां पे मुझे बताइए क्या यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द गिव अवे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज किया था, सो दिस इज योर कार्ड एंड दिस आर योर पाइल। सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपकी शादी कब होगी, कैसी रहने वाली है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही। एक चीज तो जरूर है, यू गोना बी योर लाइक मदर, मतलब आपकी मम्मी से शक्ल मिलती है, आप उनकी जैसी ब्राइट दिखने वाले हैं। एंड आपको आपकी मम्मी से आप वैसे तो बहुत इंस्पायर हो, बट आपकी मम्मी बहुत ज्यादा स्वीट है एंड यू रियली डोंट वांट कि आप इतने स्वीट बनो कि दुनिया आपका फायदा उठाए। बट आप भी अपनी मम्मी के जैसे बहुत अच्छी वाइफ, बहुत अच्छी डॉटर इन लॉ वगैरह बनने वाले हो, बहुत अच्छी मदर बनने वाले हो। आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जस्ट प्रेज योर मॉम अ लॉट बिकॉज दे डिजर्व इट। और यहाँ पर आप अगर कुछ भी इमोशनली ऐसे फील कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आप इमोशनली हिंड्रेंस से गुजर रहे हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट हग योर मॉम, उनका हाथ अपने सर पे रखवा लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देख के ऐसा लगता है आपकी शादी के बारे में, आपकी जिस घर में भी शादी होगी, अच्छे पैसे होंगे, बहुत पैसे होंगे, इवन आप बहुत पैसे लेके भी जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डाउरी, बट हो सकता है, देखो जैसे जॉब कर रहे हो तो यू हैव सो मेनी सेविंग्स एंड सो मच ऑफ सेविंग्स, और आपकी फैमिली आपको बहुत सारी चीजें दे, गिफ्ट्स दे एंड ऑल दैट स्टफ, विच इज काइंड ऑफ, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। सो ये बहुत हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को देख के ऐसा लगता है यू आर इन अ स्टेबल जॉब, और आपके जो पार्टनर होंगे वो भी एक स्टेबल जॉब में होंगे, वो भी बहुत मेहनत करेंगे, आप भी बहुत मेहनत करेंगे, एंड यू विल डेफिनेटली लीड अ वेरी गुड लाइफ फाइनेंशियली। 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर हो सकते हैं ना, वो आपके हम्बल होने का या आपके बहुत स्वीट होने का नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। बेसिकली वो आपको गुस्सा ज्यादा करेंगे, ज्यादा धमकाएंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और ये रिलेशनशिप्स में काफी हद तक पॉसिबल हो जाता है जब एक इंसान सिर्फ सुनता रहे और वो अपना स्टैंड ना ले। तो आपको मैं ये जरूर एडवाइस करूंगी दैट आप अपना हमेशा स्टैंड लो। ऐसा नहीं है स्टैंड लेने का मतलब कि सामने वाले को गोली मार दो या उसके अंदर तलवार घुसा दो, लेकिन अगर आप अपना स्टैंड लेते हो, अपने दिल की बातें कहते हो, चाहे वो आपके इन लॉज हो, चाहे आपके वो पार्टनर हो, चाहे और कोई भी मेंबर हो फैमिली का, या इवन आप एट योर वर्क प्लेस, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा आपका फायदा उठाने का या आपके साथ बुरा व्यवहार करने का। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोग आपका फायदा ना उठाएं। सो डू समथिंग फॉर दैट ऑल्सो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है, देखिए स्टार्टिंग में आप बिल्कुल यू आर लाइक योर मदर, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एकदम सहमी सी, शाय टाइप, वो बहुत ही ज्यादा स्वीट, सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाली, ना में ना मिलाने वाली, कम कम बोलने वाली, जिसने जो कह दिया वो सुन लिया, लोगों की मर्जी के अकॉर्डिंग तैयार होना, लोगों की मर्जी के अकॉर्डिंग खाना बनाना, यू आर लाइक दैट, ठीक है। लेकिन शादी के बाद, मतलब 1-2 साल की बात लगा लो, बेशक आप चेंज हो जाओगी, यू विल बिकम अ
क्वीन ऑफ वॉन्ड सडनली, और खास करके बच्चे पैदा होने के बाद, बिकॉज डोंट माइंड दैट, बट हो सकता है कि आपका एक मिसकैरेज भी हो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यू कैन कमेंट ऑन दैट। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि आपका एक मिसकैरेज हो जाए, या फिर बच्चा होने के बाद ये चीज आप में बहुत आ जाएगी। आपको ये हो जाएगा कि मुझे अब कोई जुल्म नहीं सहना है अपनी जिंदगी में, और मेरे को अपने लिए स्टैंड लेना ही लेना है, चाहे कोई मेरी परवाह करे ना करे, मैं अपनी खुद की परवाह जरूर करूंगी। यू विल लाइक, जैसे शेरनी होती है ना, घायल शेरनी, यू विल लाइक दैट। एंड ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम देखोगे ऐसा जहाँ पे आपको थोड़ा कलेश महसूस होगा अपने ससुराल में, अपनी मैरिड लाइफ में, लेकिन आप उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। आप उससे बहुत सबक लोगे कि आपको किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देना, और आप बहुत मजबूत बन जाओगे उसके बाद। उसके बाद दिखता है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, और नाइन ऑफ वॉन्ड्स यही कहता है उसके बाद यू विल बिकम अ स्ट्रांग लेडी और अ स्ट्रांग मैन। आप अपने डिसीजंस खुद लोगे, अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे कि भाई मैंने ये डिसीजन लिया, ये मेरा डिसीजन है, आई एम ट्रूली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपके अंदर एक हिम्मत होगी कि आप जो चाहे वो अपनी लाइफ में कर सकते हो, एंड यू विल बिकेम अ मच मोर ब्रेव पर्सन। ठीक है, उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन मैं यही बोल रही हूँ कि आप जैसे पहले थे ना, पहले आप बहुत ही ज्यादा सीधे साधे इंसान हो, और बाद में आपको रफ टफ बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको गुजारा नहीं है आपके ससुराल में, बिकॉज वहां पर्सन्स बहुत ज्यादा तेज हैं, बी इट योर इन लॉज और कोई भी हो, बहुत सब तेज हैं, तो यू हैव टू डील विद इट इन अ ब्रेव वे। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपको डील कर लोगे, और आप बहुत अच्छे से डील कर लोगे। लेकिन अगर आप शुरू दिन से मजबूत बन के जाओगे उस घर में, तो किसी की मजाल नहीं आपको नीचा दिखाने की या चार बातें सुनाने की। तो यू शुड बी लाइक शुरू से अपनी ग्रिप रखो कि किसी को फालतू बोलने ना दो अपने लिए। 10 ऑफ कप्स के साथ ऐसा दिखता है भाई आपके पार्टनर आपके ऊपर फिदा है, और उनको आपका ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगेगा, और वो आपके साथ तो बहुत अच्छे से रहेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आप न्यूक्लियर फैमिली में आ जाओ, आपके बच्चे, आपके पति और आप, बस आप चार्ज में रह रहे हो और बढ़िया खुश हो अपनी लाइफ में, एंड बॉदर भी नहीं करते कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मतलब आपके लॉज ने आपका जीना आराम क्या है, मुश्किल क्या जीना, तो ठीक है आप लोग अपनी लाइफ में खुश रहो, हम अपनी लाइफ में खुश रहें, और आप लोग इस तरह से रहना शुरू कर दोगे। तो सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी बात को समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आप बहुत अच्छा टाइम भी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही। बात करें द स्टार्स की, तो इट्स ऑलवेज लाइक काइंड ऑफ मेंट टू, कि ये चीजें होंगी ही होंगी, बिकॉज आप सीरियसली बहुत शाय और बहुत ही स्वीट किस्म के हो, तो दुनिया आपको बोल्ड तो बनाएगी ही। भगवान आपको बोल्ड बनाने के लिए ये सब प्रपंच कर रहे हैं कि आप फाइनली बोल्ड बन जाओ, अपने लिए बोलना शुरू कर दो, बिकॉज आगे की लाइफ का कुछ भरोसा नहीं होता यार, कब तक कोई और तुम्हारे लिए बोलेगा या फिर आप चुप रह के टाइम निकालोगे। यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, एंड यू शुड स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए देख के ऐसा लगता है दैट आप खुद भी जॉब करोगे। हो सकता है आप अभी जैसे जॉब नहीं कर रहे हो या उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप ऐसी जॉब करो जिससे फाइनली आपको सेटिस्फैक्शन मिले। मतलब अलग रहने के बाद, जैसे आप न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले हो, तो हो सकता है आप इस तरह से जॉब करो कि जो आपका बिजनेस करने का कोई सपना हो, या फिर और कोई आपका जो ड्रीम जॉब हो, आप उसकी तरफ जाओगे। और एस ऑफ कप्स भी है उसके साथ, तो दिखाई देता है कि बहुत अच्छी रहेगी वो जॉब, और बहुत आपको सक्सेस मिलेगी। तो अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग रहेगा वो। और ओवरऑल बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक। देखो हार्ट ब्रेक तो आपका होगा लाइफ में, हो चुका हो तो ठीक है, नहीं तो लाइफ में एक होगा तो है ही हार्ट ब्रेक। और वो मुझे लगता है शादी के बाद इसी तरीके से होगा, जब आपको रियलिटी फेस करनी पड़ेगी कि मैंने इन लॉज वगैरह के ड्रामे और ऑल दैट स्टफ। या फिर हो सकता है शुरू शुरू में पति भी उनका साथ दें, लेकिन बाद में वो जरूर बदल जाएंगे, बिकॉज आप पे ऐसा दिखता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो पति आप ही की साइड है और आप ही का ही साथ दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है शुरू शुरू में वो भी कुछ कुछ बोले। अगर ओवरऑल रीडिंग की बात करें कि आपकी शादी कब होगी, ओवरऑल आपको पता तो चल ही गया होगा। देखो आपकी रिलेशनशिप में क्लेशेस तो होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन डील कर लोगे। इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकली आपको परेशान करेंगे या और कुछ तरीके से मेंटली इमोशनली आपको टॉर्चर तो करेंगे, और आप उन चीजों के सोल्यूशन निकाल लोगे। डोंट वरी अबाउट दैट। आपके पति भी आपका साथ देंगे, आपकी पत्नी आपका साथ देंगे, तो उस चीज की चिंता नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपकी शादी कब होगी। तो
इस साल अक्टूबर में हो सकती है। इफ यू आर लुकिंग फॉर रिश्तास तो अक्टूबर इज अ वेरी ऑस्पिशियस मंथ फॉर यू। अक्टूबर में आपकी शादी हो सकती है, नहीं तो आप नेक्स्ट 2 years का टाइम मान के चलिए, अगले 2 सालों में आपकी शादी हो जाएगी और बड़ी धूमधाम से होगी, एंड यू विल फील ब्लेस्ड अबाउट योर मैरिज, और आप बहुत सुंदर दुल्हन लगोगे। ये बात मैंने किसी और पाइल में बिल्कुल भी नहीं कही है, लेकिन अगर पाइल 3 को लड़कियां देख रही हैं तो यू विल बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल ब्राइड एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल इन योर मैरिज। हर कोई आपकी तारीफ करेगा, चाहे वो आपका स्टाइल हो, चाहे आपकी वो ड्रेस हो, लहंगा हो, व्हाटएवर द थिंग इज, इवन योर ज्वेलरीज, योर मेकअप, हर कोई उसकी तारीफ करने वाला है, एंड यू विल लुक सो प्रेटी, सो ब्यूटीफुल। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड गिव अवे चल रहा है चैनल के ऊपर, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर कमेंट, एंड कमेंट सेक्शन में क्लेम करना रीडिंग को, और मुझे बताना आपको कैसी लगी है, ग्रेटिट्यूड शो करना, इंस्टाग्राम में मुझको फॉलो कर लेना, और जरूर बताना कि यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द गिव अवे। और जैसे ही 12,000 कंप्लीट हो जाएंगे हम गिव अवे करेंगे। सो लव यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सब्सक्राइबिंग, और बाकी सारे लोगों से भी सब्सक्राइब कराओ यार, थैंक यू।